हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी स्टडी करेंगे। तो क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट एक डेफिनेशन है हमारी, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड फिगर्स whose शेप एंड साइजेस बोथ आर सेम। क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल दी हुई है, वो दोनों ट्रायंगल अगर बिल्कुल एक दूसरे के शेप और साइज में सेम है तो आप उनको कॉन्ग्रुएंट बोलोगे, अदरवाइज आप उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। जैसे ये देखो ABC 5 DEF 5 4 4 3 3। अब ये बिल्कुल इस ट्रायंगल के साथ बिल्कुल देखो, इसकी साइड AB5 है, इसकी DE5 है, इसकी AC5 4 है, इसकी DF 4 है, इसकी BC3 है, इसकी EF3 है। तो ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, एंगल के केस में भी, शेप एंड साइज के केस में भी। जो साइड इसकी होगी इसके करस्पॉन्डिंग वो ही साइड उस ट्रायंगल की होगी। अगर नहीं है, मान लो ऐसे दिया होता 5 4 3, तो मेजरमेंट तो वही है, हम इस ट्रायंगल को फिर एडजस्ट करते हैं, इसके 5 के आगे हम इसकी 5 ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हम कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, एग्जैक्ट सेम का कॉन्सेप्ट। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल में भी यूज होगा, प्रूफ करनी है थ्योरम्स जब हमें। सबसे पहले हमारी आती है SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्या होती है हमारी SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, आप क्लियरली समझ गए होंगे। साइड एंगल साइड मीन्स कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, ये थोड़ा मेरे ज़्यादा नहीं समझ गया, आप देख लें। साइड एंगल साइड क्या मतलब है, ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, ये आपके पास ट्रायंगल है कोई भी DEF। ये दो ट्रायंगल आपके पास दी हुई है ABC DEF। इसकी जो साइड है AB, मान लो ये AB साइड है और ये BC साइड है, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है B। ये ट्रायंगल है DE और EF, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है E बन रहा है। आप कोई भी अदर दो साइड ले सकते हो, जैसे AC BC, इसके बीच में एंगल C, DF और FE, इनके बीच में एंगल F। तो दो साइड्स जैसे AB किसके इक्वल है DE के, BC किसके इक्वल है EF के, और इनके बीच दो साइड के बीच का एंगल, इसमें कौन सा एंगल है एंगल B, इसमें कौन सा एंगल है एंगल E। जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो उसको बोलते हैं हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मान लो ये साइड 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी का फर्स्ट रूल है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, S साइड साइड एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आपके पास ये दो ट्रायंगल दी हुई है, ABCPQ, ये दो ट्रायंगल आपके पास दी हुई है। अब साइड का मतलब है कि इसकी जो साइड AB है उसके करस्पॉन्ड क्या बन रहा है PQ, क्योंकि मैंने ABC को कॉन्ग्रुएंट बोला है PQR के। BC दी हुई है QR के करस्पॉन्डेंस, AC PR। ठीक है,
की तीनों साइड, दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल जब होती है उसको हम बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब ये फिगर आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मान लो इधर उधर ये साइड दी हुई होगी तो उनको एडजस्ट कैसे करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना है वो हम अपने क्वेश्चंस में करेंगे। थर्ड आता है मेरा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। क्या होती है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी? मान लो आपके पास कोई भी दो एंगल है, कोई भी दो एंगल, और उनके बीच की जो साइड है, भाई ये साइड है, ये एंगल भी इस साइड को टच कर रहा है और ये एंगल भी इस साइड को टच कर रहा है। क्या इस साइड को ये दोनों एंगल टच कर रहे हैं या फिर इस साइड को ये दोनों एंगल टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ये दो एंगल्स इस सेम साइड को टच कर रहे हैं, इधर ये दो एंगल्स इस सेम साइड को टच कर रहे हैं। तो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? पी के। एंगल सी किसके इक्वल है? आर के। और ए सी किसके इक्वल है? पी आर के। दो एंगल्स हैं और उनके बीच की क्या है? साइड। तो इसको बोलते हैं हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। दो एंगल और उनके बीच में आने वाली साइड अगर दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच में आने वाली साइड के बिल्कुल इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ये हमारा थर्ड था। फोर्थ पे मूव करते हैं। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या कहती है? कोई भी दो एंगल और तीसरी साइड, मतलब उन दो एंगल के बीच में आने वाली साइड नहीं, कोई भी तीसरी साइड। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है। अब मुझे ये बीच वाली साइड नहीं लिखनी क्योंकि साइड जो है वो मेरे बीच में नहीं है, तो मुझे कोई भी दो साइड मैं ले सकती हूँ। मैं BC को भी पुट कर सकती, BC को भी क्या आर के इक्वल ले सकती हूँ, और आइदर और AB को भी मैं किसके इक्वल ले सकती हूँ? P क्या होती है? ठीक है, ये हमारी होती है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या होती है एंगल एंगल साइड? कोई भी दो एंगल्स और उनके अलावा इन दो एंगल्स की जो साइड आ रही है उसको छोड़ के कोई भी तीसरी साइड अगर इक्वल हो, मान लो या तो BC क्या आर के इक्वल हो या फिर AB ही P क्या के इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब एक आता है राइट हैंड साइड ट्रायंगल। एक हमारे पास आती है राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी भी बोलते हैं इसको। तो इसमें देखो राइट का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल। इसका राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, इसकी भी हाइपोटेन्यूज, और कोई भी साइड, या तो ये साइड बेस ही दोनों का इक्वल हो या फिर दोनों की हाइट इक्वल हो। तो आप ये देखो अगर बेस इक्वल है या हाइट इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली ही ट्रायंगल बन जाएगी कॉन्ग्रुएंस। क्यों? हाइपोटेन्यूज में से जब बेस घटाओगे तो हाइट आएगी, हाइपोटेन्यूज में से बेस घटाओगे तो हाइट आएगी। ठीक है, तो ये हमारी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। साइड आइदर हाइट हो या बेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये हमारे रूल्स थे 4-5 इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी मैंने, अब एक कॉन्सेप्ट इसमें रहता है CPCT। ये बहुत बुकों में लिखा रहता है कि क्या होता है CPCT। इसको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस C से आता है करस्पॉन्डिंग, इससे आता है पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। T से ट्रायंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब जो दो ट्रायंगल्स है
तो इसकी जो एक साइड है इसके करस्पोंडेंस इसकी साइड इसके, इसकी ये साइड इसके, एंगल के करस्पोंडेंस एंगल, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ लिया है। अब हम एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे क्लास वाइज। ये बेसिक्स हमारे ट्रायंगल के कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।